दोस्तों, कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। यानी कि फाइनली एलआईसी ने अपना कदम डिजिटल युग में रख दिया है और एलआईसी को एहसास हो गया कि अगर हमें अपने काम को बढ़ाना है, हमें अपने एडवाइज़र को प्रोटेक्ट करना है, उसको बचा कर रखना है, तो डिजिटल युग में हमें कदम रखना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत एलआईसी ने 4 सितंबर 2024 को कर दी है। एलआईसी ने अपना एलआईसी सेल्स साथी ऐप लॉन्च कर दिया है, जो डेडिकेटेड है सारे इंश्योरेंस एडवाइज़र को जो एलआईसी के साथ जुड़े हुए हैं। इस ऐप के रिगार्डिंग, इस ऐप के लॉन्चिंग के रिगार्डिंग एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अवेलेबल है। काफ़ी लोगों ने उसको देखा है, लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें थी। जैसे कि एक तो लैंग्वेज का इशू था, क्योंकि इंग्लिश में पूरी प्रेजेंटेशन थी, तो काफ़ी लोगों को समझने में दिक्कत आई। दूसरा, उसकी क्लैरिटी का भी इशू था, क्योंकि ये वीडियो जो है डायरेक्टली हमें सेंट्रल ऑफिस से अवेलेबल हुई थी, तो उसमें जो भी रिकॉर्डिंग के बेसिस पे जो दिक्कत आ सकती है वो दिक्कत थी इसमें। तो हमने कमिटमेंट किया था आप लोगों की, जैसे हमें पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन इस ऐप की मिल जाएगी तो हम इसको लेकर के आपके पास दोबारा से आएंगे और आपको समझाएंगे कि इस ऐप में क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है और इस ऐप को इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस को 4 गुना, 8 गुना, 2 गुना कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनली बड़ी खुशी की बात है, बड़ी हर्ष की बात है, बड़े उल्लास की बात है कि एलआईसी ने अपने एजेंटों के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आ गए हैं। सितंबर के महीने में एलआईसी का एनिवर्सरी मंथ चल रहा है और आपको बहुत सारे तोहफे भी और मिलने वाले हैं। तो जैसे जैसे वो आएंगे वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी जानते हैं कि एलआईसी से जुड़ी या इंश्योरेंस जगत से जुड़ी कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है, उसके बाद आप कहीं और देखते हैं। तो ऐसी कोई भी खबर आपसे छूटे ना, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी चैनल की जो एजेंट कम्युनिटी है वो भी स्ट्रांग बन सके और साथ में आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन वो आप तक समय पे पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलिए दोस्तों, अपनी इन्फॉर्मेशन भी चलते हैं और बात करते हैं एलआईसी सेल्स साथी ऐप के बारे में। जैसा कि एलआईसी को पता है कि एजेंट प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए थर्ड पार्टी ऐप पे डिपेंड होता था। मतलब काफ़ी सारे एजेंटों ने अलग अलग ऐप परचेज कर रखे होते थे, जिसमें हज़ारों रुपए खर्च होते हैं महीने के हिसाब से, सालों के हिसाब से। और उसके अलावा प्रेजेंटेशन के लिए अलग ऐप है, प्रीमियम कैलकुलेटर के लिए अलग ऐप है, ग्रीटिंग्स भेजने के लिए अलग ऐप है, कॉम्बिनेशन प्लान के लिए अलग ऐप है। मतलब जो ट्रेनर, मोटिवेटर, जो सेल्स ट्रेनर, वो भी अपना ऐप बेचते हैं तो उनके अलग ऐप लेने पड़ते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे ऐप मैनेज करने पड़ते थे और इसमें इन ऐप के अंदर कोई ऐसी एक्यूरेसी नहीं होती थी, क्योंकि वो ऐप कहीं ना कहीं पे एलआईसी के नहीं थे। वो थर्ड पार्टी ऐप थे जो एलआईसी के नाम पर, कह लीजिए एलआईसी के डेटा के हिसाब से वो बिजनेस कर रहे थे और हम लोगों को इस्तेमाल कर रहे थे अपने डेटा बेचने के लिए, अपना ऐप बेचने के लिए। लेकिन हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो हमें वो ऐप लेने पड़ते थे और अपने मोबाइल में स्टोर करना पड़ता था और उसी पर हमें डिपेंड होना पड़ता था। इस चीज़ को एलआईसी ने गहनता से लिया है, क्योंकि एलआईसी के जो मैनेजमेंट है, जो आज की मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, जब से हमारे नए चेयरमैन साहब आए, हम सभी जानते हैं कि एलआईसी के अंदर बड़ी हलचलें हैं। और अगर एक और बात करें, आप देखेंगे पिछले जो भी 15-20 सालों से एलआईसी के साथ जुड़ा हुआ है, इतने कॉम्पिटिशन, इतने कॉन्टेस्ट आज तक उसने नहीं देखेंगे जो आज के डेट में चल रहे हैं। मतलब हर दिन कॉन्टेस्ट है, हर दिन कंपटीशन है। तो कुछ ना कुछ तो बड़ा खेल चल रहा है एलआईसी के अंदर। इसको पूरा, इसकी काया पलटने की कहानी चल रही है और इसी सिलसिले में ये ऐप उसकी शुरुआत है। इस ऐप पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों बता दूं मैं आपको, एलआईसी ने इस ऐप को खुद डेवलप नहीं किया है और ये बड़ा अच्छा काम किया है, क्योंकि एलआईसी के पास जो डेवलपमेंट टीम है उस तरीके की नहीं है जो इस तरीके का ऐप डेवलप कर सके। क्योंकि एलआईसी समझ चुकी है कि आज के टेक्नोलॉजी के दौर में हमें वो उस कंपनी को चूज़ करना होगा, उस टेक्नोलॉजी को चूज़ करने पर जो कहीं ना कहीं पे मार्केट के कंपटीशन को बीट कर सके। इसी वजह से एलआईसी ने जो कंपनी चूज़ की है, जो कंपनी ने इस ऐप को बनाया है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इस कंपनी का नाम है शार्पशेल। आप स्क्रीन पे मैं दिखा दूंगा उसको। शार्पशेल कंपनी जो है 2018 की स्टार्टअप कंपनी है, जिसको 6 साल हो चुके हैं। और इस कंपनी की खास बात है ये है कि ये जो एप्लीकेशन बनाते हैं, ये सेल्स ओरिएंटेड एप्लीकेशन बनाते हैं इंश्योरेंस के अंदर, फाइनेंस के अंदर, बैंकिंग के अंदर। और अगर हम इनकी एग्जिस्टिंग कंपनियों की बात करें, जिनके इन्होंने ऐप डेवलप किए हुए हैं, जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको हैरानी होगी कि अब हम भी उसी लेवल पर आ गए हैं। मतलब एप्लीकेशन के मामले में बात करें, बिजनेस के मामले में तो हम काफ़ी लोगों से बहुत आगे हैं, सबसे आगे हैं, लेकिन हम एप्लीकेशन में सबसे पीछे थे, हमारे पास तो था ही नहीं। तो अब अगर हम बात करें एप्लीकेशन के मामले में, तो यहाँ पर देखेंगे जो इनकी लिस्ट है कंपनियों की जिनके लिए इन्होंने ऐप डेवलप किए हैं, उसमें भारतीय एक्सा है, एचडीएफसी लाइफ है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है, बजाज लाइफ है, उसके बाद महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकिंग हाउस है, प्रोबस इंश्योरेंस है, कोटक लाइफ है, एक्साइड लाइफ है। उसके बाद और आगे हम बात करेंगे तो इसमें आप काफ़ी सारी कंपनी और आपको मिल जाएंगी, जिसमें एचडीएफसी लाइफ हो गया, बजाज आइलैंड मैं बता चुका हूँ, एयू फाइनेंस हो गया, भारतीय एक्सा हो गई, एक्सिस बैंक हो गया, आईडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस म्यूचुअल फंड हो गया,
HDFC लाइफ हो गई, स्टार हेल्थ हो गया, इंडसलैंड बैंक हो गया, टाटा कैपिटल हो गया, ऐसी तमाम कंपनियां हैं जो बैंकिंग और फाइनेंस और म्यूचुअल फंड में डील करती हैं, जो उनके साथ एसोसिएट है। यानी इस कंपनी ने, शार्प शेल ने उनके लिए भी ये ऐप डेवलप किया है। शार्प शेल कंपनी की बात करें तो ये AI बेस्ड कंपनी है, यानी आज की दौर की कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो हम बात करते हैं, ये उसके बेस पे कंपनी काम करती है। जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप बनवाना चाहते हैं, वो ऐप ये काम करेगा, क्योंकि AI मॉड्यूल पे ऐप काम कर रहा है, जो आज की डिमांड है दोस्तों। तो मतलब हमें अब वो सोचने वाली बात नहीं कि हम क्या बनाना चाहते हैं, कैसे बनेगा, क्या होगा नहीं होगा, ये सब कुछ AI प्लेटफॉर्म पे, तो ये सब कुछ AI हमें करके देगा और ये सारा कुछ कस्टमाइज करके देगा। तो ये शार्प शेल की खास बात है कि कस्टमाइजेशन पे फोकस करते हैं, और इनकी जो सबसे बड़ी USP है, ये सेल्स ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब प्रेजेंटेशन लीड जनरेशन वाला प्रोडक्ट बनाते हैं, और इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंस के अंदर काम करते हैं। तो इनके पास एक्सपर्टीज़ है। इनके अगर हम बिजनेस की और उसके वर्थ की बात करें तो 1.75 बिलियन का इनका नेटवर्थ रहा है डेटा के अंदर, जो इन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार किया। इतने वर्थ की इन्होंने प्रेजेंटेशन तैयार की है, जो अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू किया है। मतलब कि ये 2022 के डाटा है दोस्तों। ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि आपको समझ में आ सके, आप विश्वास आपको हो सके कि जिस ऐप को हम इस्तेमाल करने वाले, वो ऐप कितना बड़ा होने वाला है और उस ऐप से हम कितना बड़ा धंधा करने वाले हैं। उसके बाद बात करें तो 40 मिलियन प्लस इनके कस्टमर हो चुके हैं और 56% की ग्रोथ हर साल ले रहे हैं, और इसी को LIC ने चूज़ किया अपने ऐप को डेवलप कराने के लिए, और फाइनली वो ऐप डेवलप हो चुका है। तो ये तो कुछ बातें होगी इनकी शार्प शेल की जो कंपनी पीछे है। शार्प शेल की बात करें तो साइरस मिस्त्री का आपने नाम सुना होगा, जो टाटा सन्स के चेयरमैन भी रह चुके हैं, हालांकि आज इस दुनिया में नहीं है वो। तो ये कंपनी उनके बैकएंड के द्वारा है, मतलब उनके फाइनेंस के द्वारा ये कंपनी, वेंचर के द्वारा कंपनी तैयार की गई है। तो कहीं ना कहीं पे इसका जो बैकबोन भी काफ़ी स्ट्रांग है, तो इसमें इस तरह की कोई दिक्कत नहीं कि ऐप में हमें आगे चल कर कोई दिक्कत आने वाली है। ऐप टेक्नोलॉजी बेस नंबर 1 है, और आगे चल के इसके अंदर जो अपडेट्स आएंगे वो भी नंबर 1 होंगे। मतलब टाइम के हिसाब से अपडेट आते रहेंगे, मिलते रहेंगे हमको। और क्योंकि ट्रस्टेड बाय इंडस्ट्री लीडिंग इंटरप्राइजेस हैं, मतलब जैसे मैंने बताया, कोटक से लेकर HDFC से लेकर एक्सिस से लेकर के IDFC फर्स्ट से लेकर के HDFC लाइफ से लेकर सब इनके साथ जुड़े हुए हैं। सबके ऐप इन्होंने डेवलप किए हैं। यानी मार्केट में जो कंपनियां हमें कंपटीशन देने वाली है एप्लीकेशन के मामले में, अब हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। अब हम चलते अपने LIC सेल्स साथी ऐप पे। जैसा कि दोस्तों ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों की दिक्कत आ रही थी कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है लेकिन डाउनलोड नहीं हो रहा है, और डाउनलोड हो रहा है तो ये लॉगिन नहीं हो रहा है। तो मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ। मैंने भी इसको लॉगिन करने की कोशिश की, मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला और उसको नेक्स्ट किया तो ये आ गया। वो स्नैप करके स्क्रीन है जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है, हाई मेरा नंबर डज नॉट हैव एक्सेस टू एप्लीकेशन, करंटली एक्सेस इज प्रोवाइडेड टू अ लिमिटेड सेट ऑफ यूज़र। If you have received a communication about getting access, please send your name and branch code to support@LIC-sales-sathi.in with the subject request for access to LIC Sales Sathi and we will be get back to you in 3 days। यानी कि अगर किसी का भी ऐप ये नहीं चल रहा है तो इसमें ईमेल आईडी लिखा हुआ है, आप अपना ब्रांच कोड और नाम के साथ इस ईमेल आईडी पर अपनी रिक्वेस्ट डालेंगे कि हमें अब इस सेल्स साथी का एक्सेस चाहिए। तो जब वहाँ से 3 दिन के अंदर जवाब आ जाएगा LIC सेल्स साथी की तरफ से, तो आपका एक्सेस मिल जाएगा और आप इसको लॉगिन कर पाएंगे। अब मैं आपको आगे की स्क्रीन दिखाता हूँ, जब लॉगिन होगा तो कैसा होगा। ये लॉगिन होने के बाद ये ऐप कुछ इस तरीके से खुलेगा, बहुत बढ़िया स्क्रीन आएगी इस पर। और इस स्क्रीन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका नाम लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे जैसे हेलो जॉन दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ आएगा, और नाम के साथ नीचे आप देखेंगे LIC पेव द वे फॉर अ वेल्थी फ्यूचर, LIC इंडेक्स प्लस, जो भी प्लान हाईलाइट हो रहे होंगे वो सब प्लान दिखाएंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट इनसाइट होगा, फिंगर टिप पे यहाँ पे सारे प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। प्लान प्रेजेंटेशन एंड कोड जनरेशन, मतलब सबसे खास बात ये थी कि हम प्लान प्रेजेंटेशन के लिए दूसरे ऐप पे डिपेंड होते थे और उसमें कुछ उस तरीके का मज़ा नहीं था। और यहाँ पे LIC ने मार्केटिंग क्रिएटिव्स भी तैयार किए उस प्लान के रिगार्डिंग, यानी अब हमें किसी पोस्टर की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। पोस्टर ऑफ द डे भी यहाँ अवेलेबल है, मतलब हमारे बिजनेस रिलेटेड हमें जो चीज़ चाहिए वो LIC अब यहाँ पे बना के देने वाली है। यानी मुझे डेली के लिए पोस्टर चाहिए, जो मैं थर्ड पार्टी ऐप पे डिपेंड होता था वो ख़त्म हो गया, अब उन ऐपों की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। यहाँ पे पोस्टर ऑफ द डे भी मुझे मिलेगा मेरे बिज़नेस के हिसाब से, LIC के हिसाब से, और साथ में मार्केटिंग क्रिएटिव्स भी मिलेंगे अलग अलग तरीके से, जो मुझे अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए चाहिए होते हैं।
तो यहाँ पे पहला जो पेज खुलेगा ऐप के ऊपर वो इस तरीके से खुलेगा। दूसरे पेज की बात करेंगे तो पोस्ट ऑफ द डे खुलेगा और उसमें देखेंगे सिक्योर योर फाइनेंस एंड यू मल्टीप्लाई योर गेंस। यहाँ पे देखिए इंडेक्स प्लस की बात हुई, क्योंकि ये पोस्टर्स हैं, हमें इंडेक्स प्लस को प्रमोट करना है, तो उसी के हिसाब से उन्होंने पोस्ट ऑफ द डे बना दिया कि आज का पोस्टर ये है। ऐसे आप देखेंगे येस्टरडे और उसके पीछे का दिन 4 सितंबर को तो लॉन्च हुआ, तो 3 दिन तक का यहाँ पे पोस्टर अवेलेबल है अभी, तो उसी हिसाब से देखेंगे तो ये पोस्टर्स होगा, उसमें सारी बेनिफिट लेंगे। और ये सीधा पोस्टर आप शेयर करेंगे उसके व्हाट्सएप नंबर पे, और व्हाट्सएप की भी मैं बात करूँ तो सारा नंबर आपका इसमें सिंक्रोनाइज होगा, यानी आपको नंबर सेव करने की जरूरत नहीं है। आपके जो डेटा में जो नंबर अवेलेबल है LIC डेटा के अंदर, ऑटोमेटिक यहाँ से उसका व्हाट्सएप उठाएगा और उसको आप भेज देंगे। तो ज़बरदस्त चीज़ होने वाली है, और ये सब कुछ LIC के द्वारा जाएगा, तो उसको एक कस्टमर को एक फील भी आएगी कि LIC ने मुझे भेजा है, और उसमें आपका स्पॉन्सर रहेगा, मतलब आपका नाम साथ में जाएगा, तो LIC की तरफ से मुझे इन्होंने भेजा है। तो ये एक बहुत पर्सनलाइज फील आएगी कस्टमर को कि LIC उसको जागरूक कर रही है, LIC उसको अवेयर कर रही है नए प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो कोई भी इंक्वायरी होगी तो आपको वहीं से वो टच करके इंक्वायरी पूछ सकता है और आपसे कनेक्ट कर सकता है। तो एक तो ये चीज़ होगी, और अगर आप नए कस्टमर को भी भेजना चाहते हैं जो LIC के साथ अभी नहीं जुड़ा है, तो उसको भी अलग से आप शेयर कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे अब हमें कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, तो यहाँ पे सर्च फॉर एनी प्रोडक्ट के लिए हमारे पास कॉलम है, सारे प्रोडक्ट दिखाएगा, उसमें मार्केट लिंक आप सारे प्रोडक्ट दिखाएगा। उसके बाद मार्केट लिंक प्रोडक्ट चाहिए, टर्म इंश्योरेंस चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, आपको एंडोमेंट प्लान चाहिए, सबका सेक्शन बना हुआ है। तो यहाँ पे आप जो भी प्लान सर्च करना चाहते लिख सकते हैं और यहाँ पे वो दिखा देगा। जैसे अभी स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको इंडेक्स प्लस दिखा रहा है, निवेश प्लस दिखा रहा है, युवा टर्म दिखा रहा है, कैंसर कवर दिखा रहा है, पेंशन प्लस दिखा रहा है। तो इस तरह के सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे, और इन प्रोडक्ट की पूरी प्रेजेंटेशन बनी हुई है, और इन प्रोडक्ट की वीडियोस भी अवेलेबल है दोस्तों। यहाँ पे मतलब आपको वीडियो भेजना है तो आप इस प्रोडक्ट का वीडियो भी अवेलेबल है, जो कि शॉर्ट वीडियो बनाया गया है, जो स्टेटस पे लगाया जा सकता है और जो लोगों को भेजा जा सकता है आसानी से। ये हो गई इसकी तीसरी टैब जो खुलेगा। चौथी बात करें, अब हमने प्लान चूज़ कर लिया, मान लीजिए इंडेक्स प्लस। तो इंडेक्स प्लस कैसे खुलेगा ये आपको स्क्रीन पे देखेंगे। पूरा इंडेक्स प्लस का पोस्टर है, उसके बाद क्विक पिच है, पूरी पिच है कि कैसे कस्टमर से आपको बात करनी, पूरी पिच बताई गई है। इस पिच को हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, आप स्क्रीन पे देख लेंगे कैसा लिखा हुआ है। मोटा मोटा पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें LIC इंश्योरेंस कवर, गारंटेड एडिशन, इन्वेस्टमेंट फंड ऑप्शन, और रिफंड ऑफ मोर्टेलिटी चार्जेस, कस्टमाइजेशन सम एश्योर्ड चूज एज बेसिक सम एश्योर्ड, ये सब चीज़ लिखा। साथ में नीचे देखेंगे शेयर बटन भी है। ऊपर अगर देखेंगे तो प्रोडक्ट हाईलाइट्स, हाउ टू यूज़, सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो ये चौथा स्क्रीन खुलेगा आपका। उसके बाद हम चलें इसके पाँचवें स्क्रीन पर, हम क्योंकि हम प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर हैं तो हम इंडेक्स प्लस पे ही चल रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट FAQ, मतलब कि जो भी सवाल कस्टमर आपसे पूछ सकता है उसका FAQ भी है। ये FAQ भी पूरा आप व्हाट्सअप कर सकते हैं ताकि आपको कस्टमर को समझने में आसानी होगी। जो वो सवाल पूछने वाले उसके काफ़ी सारे सवाल हमने यहाँ पे पहले ही डाल दिए इस ऐप के अंदर, जो सवाल उसको दिमाग में आ सकते हैं तो उसका जवाब उसको मिल जाएगा। आपका समय भी बचेगा और आपकी क्वेरी भी बचेगी, और कस्टमर को कन्विंस करना, उसको समझाना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये इसकी पांचवी स्क्रीन रहेगी। अब वहीं पर छठी स्क्रीन की बात करें तो देखेंगे मार्केटिंग क्रिएटिव्स की मैंने बात की थी, यानी अलग अलग तरीके से आपको पोस्टर्स मिलेंगे जो इजी टू यूज़ होंगे, कस्टमाइज होंगे, कस्टमर को नाम से भी भेज सकते हैं और अपने नाम से भी भेज सकते हैं, दोनों चीज़ अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्ट के क्रिएटिव्स हैं, यहाँ पे रिटायरमेंट प्लान के रिगार्डिंग, मार्केट लिंक प्लान के रिगार्डिंग, टर्म इंश्योरेंस प्लान के रिगार्डिंग। वहीं पे देखेंगे नीड फॉर लाइफ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग अलग से क्रिएटिव्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे देखेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग, वहाँ पे देखेंगे वेल्थ क्रिएशन, चाइल्ड एजुकेशन। उसके बाद आप देखें मतलब पूरे फोल्डर बने हुए हैं, उसमें एक ही ग्रीटिंग्स नहीं, काफ़ी सारे ग्रीटिंग्स है। उसके बाद अबाउट LIC की बात करेंगे तो LIC के ऊपर पूरा क्रिएटिव्स है। उसके बाद आप देखेंगे वाई वर्क विद LIC एजेंट, ये एजेंट को प्रमोट करने के लिए भी है। और इवेंट बेस्ड पोस्ट, मतलब जैसे कोई भी LIC में फंक्शन होने वाला है या कोई फेस्टिवल्स आने वाला है उसके भी आपको यहाँ पे पोस्टर मिलने वाले हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होने वाली है। और ये समझ लीजिए अब आपके हाथ में जो चीज़ आ गई ना, मतलब ये वाली बात है कर लो दुनिया मुट्ठी में। मतलब अब आप LIC के बिज़नेस को 4 गुना कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास LIC का ऐप है। LIC का वो ऐप जो AI बेस्ड है, मतलब आपको धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं 7वें इसकी स्क्रीन पे। तो 7वां स्क्रीन पे वही प्लान प्रेजेंटेशन और कोड जनरेशन दोनों चीज़ अवेलेबल है। निवेश प्लस हो गया, न्यू पेंशन प्लान हो गया, इंडेक्स प्लस हो गया, कैंसर कवर हो गया, युवा टर्म इंश्योरेंस। अभी यही प्लान यहाँ पे अवेलेबल दिखा रहा है। आने वाले टाइम में कुछ ही दिनों के अंदर आपको बाकी सारे प्लान भी अवेलेबल होंगे, लेकिन अभी ये प्लान अवेलेबल है इसलिए दिखा रहा है। यहाँ पे आपको जीवन आनंद, एंडोमेंट प्लान, जीवन उमंग ये सब अवेलेबल नहीं मिलेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने बताया ये प्लान 30 सितंबर तक ही अवेलेबल है।
उसके बाद ये प्लान नए आएंगे या रिवाइज जो कराएंगे उसके बाद आपको ये ऐप पर दिखेंगे। तो अभी जो प्लान अवेलेबल दिख रहे हैं जो 30 सितंबर के बाद है वो प्लान इन्होंने पहले से ही डाल दिया इसके अंदर। तो ये इनकी 7वीं स्क्रीन होगी। और 8वां स्क्रीन जो है वो आपकी प्रोफाइल की है। आप प्रोफाइल में जाकर अपना सिग्नेचर सेट कर सकते हैं। सिग्नेचर का मतलब आपको जो भी नाम लिखना है उसके नीचे फाइनेंशियल प्लानर लिखना है, LIC लिखना है, आपका मोबाइल नंबर लिखना है, आपका ईमेल ID लिखना है, आप वो सारी चीज़ें डाल सकते हैं ताकि जब आपका ग्रीटिंग्स आपके कस्टमर के पास जाए तो उसके नीचे वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जैसे हम थर्ड पार्टी ऐप से करते थे। तो दोस्तों ये मतलब काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे होगी। ये तो होगी पूरी ऐप की जानकारी। अब इस ऐप के रिगार्डिंग कुछ सवाल भी आते हैं कि इस ऐप को हम चलाएंगे कैसे, इसको सिखाएगा कौन। तो दोस्तों आपको एक जानकारी दे दूं, जैसा कि आज की डेट में सारी बैंकिंग ऐप हम इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास भी जो भी बैंक है उनका ऐप अवेलेबल है, और साथ में हम गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम भी यूज़ करते हैं। तो आप मुझे खुद बताइए, क्या गूगल पे ने आकर के आपको गूगल पे सिखाया? क्या आपको पेटीएम ने आकर पेटीएम सिखाया? क्या आपको भीम ने आकर के भीम UPI सिखाया? ये आपको किसी ने नहीं सिखाया, आपको ज़रूरत पड़ी आपने खुद सीख लिया, कभी अपने दोस्त से, कभी अपने भाई से, कभी अपने बच्चों से। तो आपको भी ये ऐप खुद ही सीखना पड़ेगा और धीरे धीरे आपको ये ऐप में आप मास्टर बन जाएंगे और आपको ये ऐप खुद चलाना आ जाएगा। जैसे हमें स्मार्टफोन चलाना आ गया, आज रिक्शा वाला भी स्मार्टफोन चलाता है, मूची भी स्मार्टफोन चलाता है, मतलब छोटा से छोटा बंदा और बड़ा से बड़ा बंदा स्मार्टफोन चला लेता है। और आज से पहले बात करें तो किसी को नॉर्मल फ़ोन भी चलाना नहीं आता था। यानी कि जब ज़रूरत पड़ती तो हम उस चीज़ को सीख लेते हैं। तो आप भी इस चीज़ को ऐसे ही सीखेंगे, उसके बाद भी कुछ कमी बेसी रह जाएगी तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक उसके ट्यूटोरियल लेकर आएंगे, जिससे आप सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखना शुरू कर देंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने सीखने की ललक लगाएं, और ताकि आप जब ये ऐप आपको मिले तो आप इसको सीख सकें और अपने भाइयों की सपोर्ट ले सकते हैं। जो भी आपके साथ एजेंट भाई हैं उनकी मदद ले सकते हैं, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर की मदद ले सकते हैं, ब्रांच में और भी जो एक्सपर्ट हैं, जो नए बच्चे आए हैं आज की डेट में, उनकी मदद ले सकते हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से थोड़ा टच रखते हैं, तो उनकी भी मदद ले सकते हैं। अब बात आती है कि ये ऐप जो डाउनलोड है वो हो नहीं रहा, तो क्या करें। तो दोस्तों मैं बता दूं, 4 सितंबर को जो अनाउंसमेंट आई थी उसके हिसाब से सिर्फ 10,000 लोगों में ये लॉगिन होगा। उसके बाद ये इस पर अभी R&D चल रही है, इस पर अपडेशन चल रही है। अब जाके इन्होंने कल इसको अपडेट किया तो इन्होंने 15,000 लोगों को एक्सेस दिया है, क्योंकि अचानक लाखों लोग इसको अगर डाउनलोड कर लेंगे तो उतने लेवल पे तैयार नहीं हुआ है, तो इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए LIC और जो शार्प शेल के साथ जो उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो ऐप को धीरे धीरे अपडेट कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जल्दी पहुँचाया जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मुझे ये ऐप का एक्सेस चाहिए, तो जैसे मैंने आपको बताया ईमेल ID है, आप उस पर ईमेल कर देंगे तो आपको 3 से 4 दिन में LIC की तरफ से रिप्लाई आ जाएगा और आपको उसका एक्सेस ID मिल जाएगा, फिर आप उस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये लिमिटेड लोगों के लिए, जैसे जैसे इसका काम बढ़ेगा ज़्यादातर लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अब एक बहुत बड़ी शुरुआत हो गई है और अब हमें रुकने की ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ हमारे मोबाइल में आ चुका है। इस ऐप में एक और ख़ास बात है कि आपको KYC से लेकर वीडियो प्रेजेंटेशन से लेकर के सब कुछ इस ऐप में है। मतलब आपको अलग से कुछ नहीं करना, अब मतलब आपका बिजनेस भी यहीं से हो जाएगा, आपका डेटा भी यहीं से फैच हो जाएगा, सब कुछ आप यहाँ देख लेंगे। प्रेजेंटेशन से लेके वीडियो भेजने तक सब कुछ इस ऐप में अवेलेबल है। और ये ऐप उन प्राइवेट कंपनी के मुकाबले बहुत बेहतर ऐप है, क्योंकि AI बेस्ड ऐप है। जो वो इस्तेमाल करते हैं उससे भी बेहतर ऐप हमने बनवाया है ताकि हम उनको कम्पीट कर सकें ऐप के मामले में। तो आने वाले वक्त में हमें देखना होगा कि इस ऐप से हम कितना बड़ा बिजनेस जनरेट करते हैं और LIC के अंदर क्या बदलाव आते हैं इस ऐप को लेकर के, एजेंट की कम्युनिटी में कितने चेंजेस आते हैं और एजेंट कितना इम्प्रूव्ड होता है इस ऐप को लेकर के। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको काम के लगेगी। दोस्तों इन्फॉर्मेशन काम के लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन जाए तो आपसे वो मिस ना हो। बाकी इस ऐप के रिगार्डिंग कोई भी सवाल आपके दिमाग में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, तो उसका जवाब हम जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अपना कीमती वक्त देखने और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग का तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे ऐसी किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।